नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और इंडियन टीम ने अपना स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि इसको होना चाहिए था, बैड सिलेक्शन है, इसको नहीं लिया, इसको ले लिया, और ये सब तो पूरा उसको स्वॉट एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मानस, और उसके ऊपर पूरी नजर लगाएंगे कि क्योंकि जिस दिन हमने स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उस लगातार है ना कमेंट्स आए थे, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। मानस। नमस्कार दोस्तों, चलिए करते हैं थोड़ा स्वॉट एनालिसिस टीम इंडिया के स्क्वाड का जो रिलीज किया गया था। हालांकि 3 दिन हो गए इसको स्क्वाड को रिलीज हुए। हमने पहुंचा दी थी आपके खबर कि क्या स्क्वाड था, पर इसका जो एनालिसिस था वो अब हम आज करेंगे। तो यहाँ पे ये स्क्वाड दिख रहा होगा पूरा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, अश्विन और अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी। और जो 3 रिजर्व में लिए हैं, अय्यर, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। किसको होना चाहिए था? या देखो, किसको होना चाहिए था इसकी बात नहीं करते, पर बात करते हैं कि किस किस की जगह जो गई है उसकी बात करते हैं। रविचंद्रन अश्विन को आप लेके आए, मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया आपने एक विकल्प चुना है। 4 साल के बाद उन्होंने वापसी की, तो आपने ये ऐसे कैसे सोच के कि मतलब डायरेक्ट ही आपने टीम में ले लिया, मैं उससे भी नकारता नहीं हूँ। पर जो चहल है वो इतने टाइम से आपके पास एक रेगुलर T20 कैंडिडेट है, आपने उसको स्क्वाड में ही नहीं लिया ना ट्रैवलिंग रिजर्व्स में रखा है। मैं चाहता था कि अश्विन थोड़ा मैं जब स्क्वाड रिलीज हुआ था ना, मैं खुश हुआ था कि अश्विन को लिया है। और अगर अश्विन अगर ट्रैवलिंग रिजर्व्स में होते ना तो सबके लिए फेयर होता, क्योंकि 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं और डायरेक्ट ही इनको स्क्वाड में ले लिया। ऐसा इंग्लैंड के साथ टाइमल मिल्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनको भी डायरेक्ट स्क्वाड में ले लिया। तो यार ये कुछ दिक्कतें हैं जो मुझे ऐसे लगी कि अश्विन को एक ट्रैवलिंग रिजर्व में होना चाहिए था। उनकी जगह आप देख सकते थे, या तो शार्दुल ठाकुर को एक चांस मिल सकता था, जो इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं पिछले कुछ मतलब टाइम से। अभी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में इतना बढ़िया परफॉर्म किया, T20 में भी उनका डंका जो है बाज रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है फॉल्ट है टीम की। माना सर, आपके पास 6 स्पिनर प्रॉपर ही हो जाते हैं ना। अक्षर पटेल एज एन ऑलराउंडर आपको दे रहे हैं, तो अक्षर पटेल की जगह मैं चाहता था शार्दुल ठाकुर है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर जो लॉर्ड शार्दुल भाई इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं T20 के अंदर भी, वो बढ़िया करते हैं। लेकिन एकदम से आप अक्षर पटेल को इतनी प्रायोरिटी दे दी शार्दुल ठाकुर की जगह, क्योंकि आपने सिर्फ फास्ट बॉलर अपने खिलाए ना, तो वो 3 ही खिलाए मेन। बुमराह, शमी और भुवनेश्वर कुमार, और बाकी आपके पास कौन होगा फास्ट बॉलर? बस अब यही है। देखो, बाकी और जब पार्ट टाइम बाकी हार्दिक देशों ने पांड्या। जब अपने बाकी बाकी टीम से जब अपने स्क्वाड रिलीज किए थे, तो उसमें देखो एक इंग्लैंड में जो प्रॉपर जो स्पिनर है वो आदिल रशीद है। हम्म। मोइन अली ऐसे ले लेते हैं, उसके अलावा मेरे को कुछ लगा नहीं। लियाम डॉसन जो है वो स्पिनर है, लेकिन वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में रखे गए हैं। उन्होंने सिर्फ 2 और स्पिनर ही बाकी खिलाए। देशों में एक मिचेल सैंटनर और इस कोडी को लिया, उधर भी 2 स्पिनर्स ही लिए गए हैं। उधर भी न्यूजीलैंड के उसमें एक अजाज पटेल भी है शायद। पर इंडिया अलग ही इन्होंने कुछ किया, 5 स्पिनर्स को रखा है और 3 फास्ट बॉलर्स को। ये जो सिलेक्शन है मेरी समझ से तो परे है देखो। देखिए यार, वही कि 5 स्पिनर को क्यों रखा, रीजन भी पूछा गया तो वही कि यूई की पिचेस स्लो होती है, तो बढ़िया स्पिनर्स को हेल्प मिल सकती है। तो चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन यार 5 सही में ज्यादा हो जाता है। आप 4 रख सकते थे, क्योंकि आपने फास्ट बॉलर कम रख लिया। अब आप क्या करोगे? बुमराह को रखा है आपने, भुवनेश्वर कुमार को, शमी को, और कोई मैं यहाँ पे दीपक चहर और शार्दुल में से किसी एक को चाहता था अक्षर पटेल की जगह। और क्योंकि यार देखिए, दीपक चहर भी बढ़िया T20 परफॉर्म करते हैं, और शार्दुल ठाकुर भी डिजर्विंग थे, उनकी कोच ने भी ये बात कही थी। तो उनमें से मैं किसी एक को तो चाहता था, जितना वो हुआ नहीं। और अक्षर पटेल को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। अक्षर पटेल को क्यों दिया वो मुझे समझ नहीं आया, लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो भी। पर ये है कि ये खुशी हुई कि जड्डू और अश्विन की जो जोड़ी है वो वापस आ चुकी है, और मुझे लग रहा है बढ़िया परफॉर्म कर ही लेंगे। अब बात करते हैं, इन्होंने एक बैट्समैन भी शॉट लिया है। कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, ये होंगे फाइनल। ये तो फाइनल ही रहेंगे। एक इन्होंने बस एक्स्ट्रा बैट्समैन लिया ईशान किशन के रूप में। अब मान लीजिए कि किसी का फॉर्म नहीं चला, कोई इंजर्ड हो गया, तो ईशान किशन चलो उनकी जगह आ जाए एज अ विकेट कीपर। ईशान किशन को इसलिए लिया था कि अगर कोई ओपनर नहीं चला तो ईशान किशन ओपन कर लेंगे, कोई मिडल ऑर्डर के अंदर नहीं चला तो ईशान किशन मिडल ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। विकेट कीपर ढंग से नहीं चला ऋषभ पंत को, उनका रिप्लेसमेंट भी ईशान किशन है। लेकिन यार एक बैट्समैन फिर भी मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लगा। या तो आप एक प्रॉपर ऑलराउंडर लेते ना शार्दुल ठाकुर को, तो मैं मानता कि बैट्समैन शॉर्ट नहीं होता। लेकिन मुझे लग रहा है एक बैट्समैन की कमी है यहाँ पे। क्या लगता है आपको? देखो, मेन जो मेरे को है ना इशू लगता है ना, एक था शार्दुल ठाकुर का इस टीम में होना, और एक मैं मानता था कि चहल को होना चाहिए था इस टीम में। आप थोड़ा सा अपने ना जो स्क्वाड की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते थे। जरूरी नहीं कि 15 ही रखने थे आपको।
जो फाइनल जो 15 होते हैं वो नहीं रखने थे आपको। आपको परमिशन थी कि निशान शायद 20 के ऊपर जने भी ले सकते थे, हम एक 23 तक की देखिए थी शायद लिमिट नहीं, इसमें। इनके पास ये था कि 15 तो इनको स्क्वाड लेने, लेकिन ये ट्रैवलिंग रिजर्व एक्सटेंड कर सकते थे, मतलब ट्रैवलिंग रिजर्व ये साथ ले सकते थे, लेकिन इंडिया ने ऐसा करा ही नहीं क्योंकि बाकी टीमों ने भी नहीं करा। स्क्वाड तो इनका 15 ही रहता। पर इसके अंदर देखिए, तो अगर फिटनेस अपन ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग रिजर्व्स के में भी अंदर अगर जगह टीम मिल रखें। सकती थी चहल को तो भी बढ़िया रहता। पर यार मैंने सोचा, पर अपन ने हालांकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर हो गया, पर अपनी 15 में इनको रख तो रहे थे, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यार ये दोनों ट्रैवलिंग रिजर्व में चल जाएंगे। एकदम से पूरी देखो चेंज अगर हो गई थी ट्रैवलिंग, टीम। देखो मोहम्मद शमी आपके वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सबसे मेन बॉलर है। मेन बॉलर्स पे जब नाम आता है तो मोहम्मद शमी का आता है। T20 में अगर देखा जाए तो दीपक चहर को आपको लेना चाहिए था, जो नई हम्म। गेंद से इतनी बढ़िया बॉलिंग कर सकता है। तो दीपक चहर है वो इस करंट टाइम में T20 में। तो अगर देखा जाए तो आप मोहम्मद शमी को रख सकते थे ट्रैवलिंग रिजर्व पे, और दीपक चहर को रख सकते थे उसमें शमी मेन को यार स्क्वाड पता में। नहीं ये एज अ एक्सपीरियंस खिलाड़ी लिया गया है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो T20 के अंदर उतनी सराहनीय नहीं, T20 वर्ल्ड कप में रूप में देखा जाए तो, स्पेशली T20 के अंदर उनकी एवरेज भी ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे दीपक चहर को देख सकता था। दीपक चहर नहीं तो टी नटराजन है भाई, यॉर्कर किंग, लेफ्ट आर्म पेसर हो जाता है आपके पास। लेफ्ट आर्म पेसर के अंदर बढ़िया आपको मिल जाता है, क्योंकि आगे से एक भी लेफ्ट आर्म पेसर है नहीं। तो टी नटराजन हो सकते थे, वो भी नहीं है यहाँ पे। और इन्होंने स्पिनर ज्यादा रख लिया। मान लीजिए हार्दिक पांड्या आपके बॉलिंग नहीं करते तो फिर क्या होगा इनको? हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 2 ओवर ही डाल सकते हैं वो, तो फिर क्या होगा? आप स्पिनर्स को ज्यादा खिलाएंगे फिर। वही है, अब इन्होंने जिस तरह से चुना है ना, थोड़ा सा मुझे गलत लगा है कि यहाँ पे चहल हो सकते थे, शार्दुल ठाकुर और दीपक में से किसी एक की जगह बनती थी, अक्षर पटेल की जगह। और बाकी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को अगर आप देखा जाए तो क्या बिल्कुल सही है ईशान किशन को लेना, क्योंकि केएल राहुल भी कीपिंग कर सकते हैं अगर एज अ बैकअप कीपर लिया गया है तो। नहीं देखो, ईशान किशन का फॉर्म अच्छा रहा है मैं ऐसा मानता हूँ, और विकेट कीपर्स जो होता है वो कम से कम 2 तो रखती है, पर टीम चाहती है कि 3 रखे जाएं, ताकि जो है केएल राहुल अगर कीपिंग के लिए माइंडसेट उनका सही नहीं हो तो फिर ईशान किशन को आप रख सकते थे। ईशान किशन की बात तो देखो मैं नकार नहीं सकता, ईशान किशन को तो सही रखा है, एक एक्स्ट्रा ओपनर की भूमिका निभा सकते हैं ईशान किशन, और फिर मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। यही एक जो इनकी जो मेन फंक्शन थे, इसी वजह से इनको लिया गया है। श्रेयस अय्यर की तो इन्होंने नीचे लिखा है एज अ इंजरी कवर, तो इनको इससे रिस्क ना लेते हुए ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर रखा गया है। तो मैं तो देखिए ये मानूंगा। मानस रेटिंग कितनी दोगे आप अगर इनको रेटिंग की बोले तो स्क्वाड की? मैं दूंगा 8 स्टार रेटिंग दूंगा इसको, क्योंकि जो मेन प्लेयर्स हैं आपके पास अश्विन नहीं, सॉरी चहल नहीं है आपके पास, शार्दुल ठाकुर मेन स्क्वाड में नहीं है आपके पास, और भी जो बेहतर खिलाड़ी थे उनको चांस नहीं मिला है। रीजन मतलब रीजन ये है कि आपके चहल होते तो आप इनको थोड़ी 10 रेटिंग देते, या फिर शार्दुल ठाकुर नहीं होते? मैं बड़ा था, देखो 9 स्टार रेटिंग। अब इसको देखो एक दिक्कत, कुछ 3-4 दिक्कतें जो एक लगी। एक तो चहल को चांस नहीं मिला इस पे, आ गया कि चहल का ओवर नहीं दिया आपने, और फिर मैं देखता हूँ शार्दुल ठाकुर, दूसरा रीजन ये शार्दुल ठाकुर को ट्रैवलिंग रिजर्व्स में रख दिया। तीसरा ये दीपक चहर को अंदर नहीं लिया गया, और चौथा अक्षर पटेल पे इतना आप रिलाय कब से करने लग गए कि मतलब आपने मेन स्क्वाड में रिलीज कर दिया एकदम से, जो T20 खिलाड़ी जो T20 खेल ही नहीं रहा है। यही कुछ दिक्कतें हैं जो लगती मेरे को स्क्वाड में, और सबका अक्षर पटेल का 0.5 तो थोड़ा मार्क्स सा कटना तो मुझे डिडक्ट होता ही है। देखिए अश्विन से भी ज्यादा सरप्राइज में अक्षर पटेल भी हुआ था, क्योंकि उनको इतना नेशनल टीम से T20 के अंदर कम ही खिलाया। आई थिंक इंग्लैंड जब आई थी, इंडिया जब खिलाया होगा अक्षर पटेल को। और आईपीएल के परफॉर्मेंस पे अगर ये ले रहे हैं, क्योंकि यूए के अंदर मैचेस 2020 के परफॉर्मेंस देखी जाए तो अक्षर पटेल को आई थिंक इसलिए लिया होगा कि ओपनिंग स्पेल भी कर सकते हैं ये, मतलब शुरुआत के आप 1-2 ओवर इनको करवा लीजिए, तो इस वजह से लिया हो क्या पता। लेकिन यार इनकी जगह मैं चाहता था युजवेंद्र चहल आ जाए, क्योंकि वो भी कहीं कहीं पे भी फिट हो सकते हो। पावर प्ले के अंदर भी बॉलिंग कर लेते हैं, मिडल के अंदर भी कर लेते हैं, आखिरी भी कर लेते हैं। तो चहल एज अ बैट्समैन भी इनको लिया हो अक्षर पटेल को। लेकिन अब देखिए मैं तो ये मानता हूँ अगर जडेजा खेलेंगे तो अक्षर पटेल शायद ही खेलें, ये तो मुझे लग रहा है। क्या खेलने लगता का है? फिर मतलब बनता ही नहीं है। देखो देखो दोनों का एक ही रोल है, दोनों ऑफ स्पिनर हैं, आगे जाके ऑफ स्पिनर ही ऑफ स्पिन करवाते हैं और सीधा लाइन टू लाइन पटकते हैं बॉल को। और जो है जडेजा भी लो इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर सकते हैं आपके पास, और फिर अक्षर पटेल भी इसी भूमिका के साथ उतरते हैं। तो जब तक जडेजा अक्षर पटेल के खेलने के तो चांसेस मुझे लगते नहीं होंगे, अनटिल अनलेस की कोई ऐसे रेस्ट दे दिया गया हो 1-2 मैचेस में, कोई वीक टीम के साथ मैच हो, जैसे क्वालिफायर्स वाली टीम के साथ मैच कराएंगे एंड में 2 जो मैच होंगे उनमें खिलाफ खेलते हुए दिख सकते हैं। नहीं देखिए ये अफगानिस्तान कि का बाउ 2 है उधर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि
अगर आप मान लीजिए सुनील गावस्कर जी ने बोला कि अश्विन को क्या लगता है आपको प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिल सकती है, उनको ले तो गया लेकिन मुझे उनको नहीं लगता कि वो 11 में जगह बना पाएंगे, क्योंकि राहुल चहर उनसे पहले आएंगे बढ़िया बॉलिंग के अंदर, वरुण चक्रवर्ती होंगे मिस्ट्री स्पिनर। अश्विन को ले तो लिया लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं कि 11 में उनको जगह मिलेगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वरुण चक्रवर्ती को तो मिलेगी जगह। देखिए कहता हूं मैं, वरुण चक्रवर्ती मिस्टर स्पिनर है, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले सीजन में उन्होंने जो दुबई के पिच पे उन्होंने 5 विकेट भी लिए थे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वरुण चक्रवर्ती की टीम में जगह पक्की लगती है मुझे। अक्षर पटेल को तो कोई दिखता ही नहीं, कोई देखता नहीं है। अश्विन का भी एक सरप्राइजिंग जो शौक रहेगा, एक लगेगा उनको भी कि ऐसा ही नहीं कि आप खिला ही लेंगे उनको भी। देखिए एक कमेंट जिस दिन अपन ने वीडियो डाली थी स्पॉट के, उस वक्त बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मैं चाहता हूँ सबको लूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने क्वेरी अपनी रेस करी थी। देखिए एक तो मनीष एनिमेशन क्रिकेट ने बोला था चहल और मोहम्मद सिराज नहीं है। चहल का तो समझ में आता है, मोहम्मद सिराज तो यार अब आपकी 15 जन ही लेने थे, तो उसके अंदर भी आपके शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर ट्रैवलिंग रिजर्व है, तो मोहम्मद सिराज कहाँ से आएंगे? मोहम्मद सिराज को तो नहीं लगता मुझे अभी इतनी जल्दी मौका मिलेगा। आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस बढ़िया थी, लेकिन फिर भी यार मोहम्मद सिराज को यार मोहम्मद सिराज से पहले है ना, मोहम्मद सिराज से पहले नवदीप सैनी और नटराजन का नाम आता मैं कहूँगा। हाँ क्योंकि ये जो है ना नटराजन T20 को तो मिस कर प्रायोरिटीज रहा में, हूँ। T20 प्रायोरिटीज में आपके पास ये सबसे पहले आगे आते हैं नवदीप सैनी और नटराजन। सिराज की बात होती नटराजन को तो यार वनडेज मैं में, मिस कर टेस्ट रहा हूँ, क्रिकेट। क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है ना। भागीरथ जी बोल रहे थे कि ओके बट नॉट सो गुड सिलेक्शन, आई थिंक एमएसडी बैक एज मेंटोर। हाँ इसकी बात करेंगे, मानस एमएसडी की एक तरह से सरप्राइजिंग, टीम से ज्यादा सरप्राइजिंग तो मुझे वो लगा था जो उनका ट्वीट आया था। भाई मुझे अश्विन बैक। टीम सिलेक्शन से ज्यादा खुशी तो मुझे इस पल की हुई थी कि मैं देखा यार ये चहल नहीं है इसमें, यार ये नहीं है, वो नहीं है। अरे वाह, MS धोनी मेंटोर है। मेरे से ज्यादा खुशी उस टाइम में किसी को नहीं हुई भाई। मैं तो फ्रैंकली बोलता हूँ। इन्होंने लिखा है अश्विन बैक सरप्राइज्ड विद चहल सिराज नटराजन नॉट सिलेक्टेड unexpected they gone with Akshar ईशान किशन in main and ठाकुर चहर अय्यर has reserves। इन्होंने लिखा था कि ठाकुर चहर और अय्यर एज रिजर्व्स के अंदर, अय्यर तो वैसे भी रिजर्व्स के अंदर होते हैं आपके। और आप जो कह रहे हैं ना अनएक्सपेक्टेड दे गॉन विद अक्षर और ईशान किशन, देखिए ईशान किशन को देखिए बेसिकली इसलिए लेके वो ओपन भी कर लेंगे। अगर मान लीजिए KL राहुल की परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रही तो वो ओपन भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर के अंदर भी आप उनको घुसा सकते हैं, ऋषभ पंत की बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही तो, और एज अ फिनिशर भी वो रह सकते हैं। हार्दिक पांड्या अगर नहीं खेल पाए तो वो भी आ सकते हैं और आप अक्षर पटेल को खिला सकते हो उस वक्त, तो एक बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है। ईशान किशन बढ़िया है यार, यूए के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस करा था उन्होंने, इस वजह से उनको लिया गया। अक्षर पटेल को यार अब अपन कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ सोच समझ के लिया होगा कि अपने काम आएंगे, उनके जो टीम सिलेक्शन की बात हुई थी। नटराजन और चहल पे मुझे है कि ये दोनों जगह बना सकते थे। नटराजन ट्रैवलिंग रिजर्व्स के अंदर तो जगह बना सकते थे, और चहल मैं पूरी 15 में चाहता था। यहाँ पे ऋषभ वत्स जी कह रहे हैं इनका कमेंट जरूर से लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मानस अगर आपको याद है इन्होंने बहुत ही पहले कुछ 1 महीना हो गया होगा, इन्होंने Q&A के अंदर से अपन से पूछा था ना कि अश्विन को क्या ला सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि वो उनके पास एक्सपीरियंस है। बहुत पहले इन्होंने पूछा था एक बार। यार देखो एक तो हम भी कह रहे थे, हम भी रहे थे कि अश्विन को आना चाहिए इस टीम में। आए, मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज से कि अश्विन रहे हैं। पर यार ऐसे अश्विन आने का क्या मतलब है जब आपके मेन जो बॉलर्स है जैसे चहल और मतलब शार्दुल ठाकुर यही मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो फिर आने का मतलब क्या है इधर? देखिए अश्विन तो 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं, पर जो मेन आपके साथ इतने टाइम से रह रहे हैं, चहल है, शार्दुल ठाकुर, इनके अगर पहले अगर अश्विन का नाम लिया जाता है तो फिर मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। फिर भी आई टोटली अग्री विद दिस, अश्विन के रोल से आने से मैं खुश हूँ। पर देखिए जब इन्होंने खुशी नहीं हुई मुझे। 1 महीने पहले जो क्वेश्चन पूछा था, हमने एक ही बात बोली थी कि हम चाहते हैं अश्विन आए, लेकिन हमने बोला था जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि यार हमको भी नहीं पता था और औरों को भी नहीं पता होगा कि जो इंसान 4 साल पहले खेला उसको एकदम से BCCI और सिलेक्शन कमेटी ले आएगी। ये हम भी सरप्राइज हुए थे अश्विन का नाम देख के। हमने बोला था उस वक्त होना चाहिए लेकिन हो नहीं सकता, हमने ऐसे बोला था, लेकिन अब वो नामुमकिन को मुमकिन के अंदर वो साबित हो गया। और उन्होंने कमेंट के अंदर लिखा था आई ऑलवेज डिड सपोर्टेड ऐश and I asked the question about the inclusion of Ashwin in T20 squad in Q&A session। अभी हमको याद है आपने पूछा था। See now he is in the World Cup squad। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए वही कि एक तरह से मुझे लग रहा है ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, अपन इनको हल्के में ले रहे हैं, मतलब बाकी टीम इनको हल्के में ले रही होगी, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि अश्विन आ जाएंगे एकदम से। बाकी लोग तो चहल और इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं।
यहाँ पे एक और का कमेंट आया था, ध्यानम कह रहे थे कि अय्यर को क्यों नहीं लिया गया। भाई अय्यर की तो हमने बात कर ली, एज एन इंजरी कवर, वो अभी तक इंजरी से उभर के आए, परफॉर्मेंस बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका तो मुझे पता था कि इनको शायद ही ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर ही जगह मिल सकती है। करेक्ट 35 भी ये कह रहे थे कि कृष्णा शुक्ला जी कह रहे हैं कि बट वाई अक्षर इन द टीम, यू कैन टेक दीपक चहर इन इस प्लेस। हाँ भाई, हम शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर में से बात करें कि शेख को मिलना चाहिए था। स्पिनर्स नेम वाज वेरी शॉकिंग, कृष्णा शुक्ला जी कह रहे थे। यार वो ये कि अक्षर पटेल की जगह में दीपक चहर या शार्दुल ठाकुर में से किसी एक की तरफ जाता। और स्पिनर्स गेम जो आपने बोला ना, स्पिनर्स मैं इसलिए शौक हूँ कि उन्होंने 5 स्पिनर खिलाए इंडियन टीम ने, 3 पेसर खिलाए सिर्फ। 5 स्पिनर आपके अक्षर पटेल हो गए, राहुल चहर हो गए, अश्विन हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा हो गए। 5 स्पिनर इन्होंने खिला लिया और सिर्फ 3 ही पेसर है इनके पास। तो मैं एक पेसर चाहता था, या तो शार्दुल ठाकुर, मैं दीपक चहर को फर्स्ट चाहता था क्योंकि वो क्या कि नई गेंद से बढ़िया स्विंग करवा सकते। शार्दुल ठाकुर की इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा ही रही है, लेकिन अगर आपको बैटिंग में थोड़ा योगदान चाहिए था तो शार्दुल ठाकुर आप खिला सकते थे। तो मैं दोनों में से किसी एक को चाहता था, एक बढ़िया आपके पास थोड़ा पेसर हो जाता और बाकी के आप 4 स्पिनर्स के साथ चल जाते। लेकिन अब उन्होंने रीजन ये दिया है कि यूएई की पिच पे स्पिन ज्यादा होगी। तो ये देखिए, बात करते हैं, मैं मेरी रेटिंग बताया था भाई, मैं 8.5 रेटिंग देना चाहूंगा इनको। और बाकी मैं इनसे सहमत हूँ कि चहल को नहीं खिलाया गया, ये सब मैं इसलिए मैंने कम रेटिंग दी इनको। मानस, MS धोनी एज ए मेंटोर कितना महत्व होगा इंडियन टीम के लिए? बस इतने टाइम से ये इंतजार कर रहा था कि MS धोनी, यार एक दुख रह गया था कि धोनी जी ने पहले संन्यास ले लिया। एक तो वर्ल्ड कप का एक टीम का कुछ कैसे भी कंट्रीब्यूशन होता पर होता, पर अब मैं इस चीज से खुश हूँ कि एज अ मेंटोर आए टीम में। और कितना अहम रोल होगा एज अ मेंटोर यार, बहुत मतलब शानदार ही रोल होगा। मैं तो बोलता हूँ जो टीम के हर पहलू पे देख के चलेंगे और टीम को अच्छे से देखे, एक इनसे बॉन्डिंग भी है टीम के साथ अच्छी। और सारे प्लेयर्स जो है, मेरे को लगता है लगभग हर प्लेयर एक दो को छोड़ के धोनी के साथ तो खेले ही होंगे, खेले हुए होंगे। तो एक अच्छी सी जो देखिए प्रॉपर सभी, कोऑर्डिनेशन है। सभी वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर को छोड़ के बाकी सभी होंगे। हाँ, ईशान किशन का भी ले सकते हैं अपन नाम। ईशान किशन ने भी ईशान किशन के तो रोल मॉडल ही MS धोनी है ना, तो वो तो थोड़े फैमिली हाँ, हो ही तो जाएंगे वैसे। कुछ ना कुछ प्रैक्टिस में ही बॉन्डिंग बन जाएगी। लेकिन फिर भी बड़ा मजा आया यार जब मैंने देखा कि धोनी है इनमें। अब देखिए, मेन बात ये कि क्या ये टीम टॉप 4 में पहुंच जाएगी? मुझे ऐसा लगता है पहुंच जाएगी, डेफिनेटली पहुंचेगी। और वो तो पहुंच जाएगी यार, डेफिनेटली पहुंचेगी, क्योंकि आपके पास इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान एक साइड पे है। अफगानिस्तान अभी बहुत मेंटल प्रेशर में चल रही है, तो अफगानिस्तान को हम नहीं मान के चलते कि क्वालिफाई करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से एक में डिसाइड करना पड़ेगा। पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग साइड लग रही है T20 वर्ल्ड कप के, लगातार T20 खेले जा रहे हैं। अभी इंडिया ने भी इतने T20 नहीं खेले होंगे जितना पाकिस्तान ने खेल लिए कुछ टाइम में। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्वालिफायर्स। मुझे ऐसा लगता है जो क्वालिफायर्स में जो टीम आएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई जाएगा उनमें से। एक ही बांग्लादेश अगर आ जाती है तो थोड़ी सी, बस ये कि बांग्लादेश अभी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। बांग्लादेश काफी स्ट्रॉन्ग साइड भी लग रही है। न्यूजीलैंड को हम हमेशा अंडरडॉग टीम ले लेते, लेकिन उनसे भी अपन को एक, अगर मैं आपको एक स्टैट बताऊं कि अपन जितने भी T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के सामने अपन खेले ना, वो सारे अपन हारे हैं। अपन को स्टैट ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड को अपन ज्यादा ही हल्के में लेते हैं और उनसे थोड़ा सा सतर्क रहना। पिछली बार जब घर में वर्ल्ड कप था तब न्यूजीलैंड ने पानी पिला दिया था। 126-27 रन का टारगेट था और इंडिया को 79 रन पे ऑल आउट कर दिया था। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए हमको, और इन्हीं सब चीजों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और पर इस टीम को देखे ना तो मुझे लग रहा है या तो नंबर 1 या नंबर 2, 1 और 2 के अंदर जगह बना लेगी आराम से। इतना तो ये महत्व रखती है क्योंकि आपके पास धोनी मेंटोर के रूप में आगे भाई, आपके पास रविचंद्रन अश्विन आ गए, मिस्ट्री स्पिनर जो बढ़िया एकदम से गेम निशांत प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करे तो क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? पहले मैं मेरी प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, बताइए। रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत 5 नंबर तक ये हो गए। 6ठे 7वें पे हार्दिक पांड्या, जडेजा। 8वें नंबर पे भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, और एक स्पिनर के साथ और जाएंगे हम, वरुण चक्रवर्ती या राहुल चहर। वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर में स्लैश है। अश्विन की जगह अश्विन की जगह मैंने देखा नहीं अभी तक। देखिए, मेरी तो ये होगी, क्या पता, आपको क्या लगता है विराट कोहली ओपन कर लेंगे रोहित शर्मा के साथ सूर्य कुमार को नंबर 3 का स्पॉट देने के लिए?
फिर राहुल को चौथे नंबर पे आना पड़ेगा जो हाँ राहुल देखो थर्ड फर्स्ट डाउन तो खेलने से रहे राहुल राहुल फर्स्ट डाउन नहीं खेलेंगे, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है। या तो वो चौथे नंबर पे खेलेंगे या ओपन करेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली मुझे नहीं लगता है कि करेंगे। केएल राहुल का परफॉर्मेंस आईपीएल में वो डिसाइड करेगा कि कैसे ओपनिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं मेरी प्लेइंग 11 बताऊं तो ये रोहित शर्मा, केएल राहुल। वैसे विराट कोहली को रख सकते थे, दो बढ़िया एक ओपनर हो जाएंगे, और विराट कोहली ने बोला भी था वो ओपन करेंगे, लेकिन अब उनकी स्ट्रेटेजी होगी किस तरह से होगा। लेकिन फिर भी अगर अपन नॉर्मल माने तो केएल राहुल, रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे, नंबर 5 पे ऋषभ पंत / ईशान किशन, उस वक्त की परफॉर्मेंस देख के। और फिर नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा, और फिर 8th पे मैं अश्विन को रखूंगा, 9th पे भुवनेश्वर कुमार, 10th पे बुमराह, और 11th पे राहुल चहर / वरुण चक्रवर्ती में से किसी को अगर मेरे को चूज करना पड़ेगा तो मैं राहुल चहर को चूज करूंगा। 3 स्पिनर के साथ जाएंगे और 2 पेसर के साथ। मानस आपने आई थिंक 12 चुन ली क्या, क्योंकि आपने बुमराह को भी रख दिया, भुवनेश्वर को भी और शमी को भी। मैंने 11 को चुना है। देखो मैंने जडेजा तक तो रख लिया था, उसके बाद मैंने 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ गया था। मैंने वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर में स्लैश लगाया था। अच्छा, आप 2 स्पिनर के साथ गए मतलब। बताइए, आप लोग भी कमेंट करके जरूर से बताना। और अब आईपीएल धमाका चालू हो रहा है, तो कल से आई थिंक मंडे से अब आईपीएल के ऊपर वीडियोस आने लग जाएगी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया।